हम इंडियंस को चाहिए कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स। पेश है आपके पास द टाटा टियागो 2026, इसका परफेक्ट एग्जांपल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ कि कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, कौन सा वेरिएंट आपको सूट करेगा, सीएनजी, पेट्रोल, ईवी, और अगर पेट्रोल ही ले रहे हो तो फिर कौन सा, एएमटी, मैनुअल या बेस वेरिएंट, मिडल वेरिएंट। तो आज की इस वीडियो में सब पता लगेगा कि कंफर्ट कैसा है, वेरिएंट कौन सा बेस्ट है, प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा बुरा सब। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द न्यू टाटा टियागो 2026। इंजन अभी भी 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ही है, यहाँ कोई चेंज नहीं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड एएमटी, एंड आई लव द फैक्ट हाउ द डिफरेंस इज ओनली 55,000 रुपीज। अब देखो, आपको कोई सुपर स्पोर्ट्स कार वाली पावर टॉर्क तो नहीं मिलने वाली, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट और थोड़ी सी लाइट वेट वाली कैटेगरी में आ जाती है, आपको एक डिसेंट पावर मिल जाती है। प्राइस भी तो देखो ना एक बार। मेरी शिकायत पावर से नहीं, रिफाइनमेंट से है। थोड़ी सी नॉइस वाइब्रेशंस आती हैं आइडल कंडीशन में, एसी ऑन करके बैठो तब भी, और जब गाड़ी में ज़्यादा लोग हो या फिर अपहिल हो तो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ लगती है, थोड़ी सी। ओवरऑल सस्पेंशन सीम्स अ लिटिल स्टेबल वाली साइड पे। ये हाईवे राइड्स के लिए ज़्यादा अच्छी बनी है। मुझे लगता है थोड़ी सी सॉफ्टर साइड होती तो सिटी लवर्स के लिए मज़ा आ जाता लोगों को कि भाई गाड़ी शहर में ज़्यादा चलनी है, मैं तो टियागो में इजीली जा सकता हूँ। बट जब स्पीड ब्रेकर्स या खड्डे आते ना तो थोड़ी सॉफ्ट चाहिए थी मुझे सस्पेंशन। और बट ओवरऑल द ड्राइवेबिलिटी, द ईज ऑफ ड्राइविंग, जो चलाने में मज़ा आ रहा है, समझ आ रही है गाड़ी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी एक्चुअल में चलाने में बहुत आसान और ईजी लगती है। ईजी, सिंपल वर्ड्स। तो हैंडलिंग, स्टीयरिंग, ओवरऑल कंफर्ट 8.5 आउट ऑफ 10 में ईजिली दे सकता हूँ। ये गाड़ी हाईवे स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करेगी, बट मैं चाहता था थोड़ी सिटी में और सॉफ्टर होती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे शहर में चलाने वाले हैं। अब चाहे टाटा मोटर्स की गाड़ी हो या कोई और गाड़ी, सेफ्टी तो हर कार ओनर की ज़रूरत है ना। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि हर किसी के पास एक हाई क्वालिटी डैश कैम होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ही मैं रेकमेंड करता हूँ रेड टाइगर का F7NA, एक रियल 4K डैश कैम जो हाई क्वालिटी भी है, ब्रांडेड भी है, रियल 4K भी है, ड्यूल चैनल भी है, यानी कि फ्रंट कैमरा भी है, रियर कैमरा भी है, ADAS के सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, और सुपर कैपेसिटर भी, यानी कि इंडियन वेदर्स में जो गर्मी होती है या बहुत ठंड होती है, सब हैंडल कर सकता है ये डैश कैम। तो अगर आप अपनी गाड़ी के लिए एक रिलायबल डैश कैम ढूंढ रहे हो तो ये रेड टाइगर का F7NA बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इसका डिटेल रिव्यू और इस प्रोडक्ट का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक करना। ब्रांड ने तो वाव 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 कर दिया, लेकिन लेट मी टेल यू मुझे क्या वाव लगा। सबसे पहले तो इस गाड़ी के फीचर्स और उनकी क्वालिटी, जैसे कि ये 360 डिग्री कैमरा, इस सेगमेंट में तो टाटा ने 360 डिग्री कैमरा दे दिया, और ऊपर से इतनी बढ़िया क्वालिटी का। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इससे अपर सेगमेंट की गाड़ियों में भी इतने अच्छे कैमरा नहीं मिलते, बट इसमें मिल रहा है एक बहुत अच्छा 360 डिग्री कैमरा। उसके अलावा फैब्रिक हो या प्लास्टिक मटेरियल हो, स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन, इवन डोर पैनल्स, ये सब मुझे बहुत ही हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था मैं इतनी जल्दी, वो भी टाटा के द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में बोलूँगा, दैट द क्वालिटी इज़ सो गुड। 10.25 इंचेस की लार्ज स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑल LED लाइट्स इंक्लूडिंग LED फॉग लैम्प्स जो कि कॉर्निंग फंक्शन के साथ भी आते हैं। स्पेशली ये नया स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन, मैट फिनिश तो जेन्युइनली वाव लग रहा है। कनेक्टेड फीचर्स भी हैं, रियर AC वेंट्स है, 65 वाट के टाइप सी, दो चार्जिंग पोर्ट्स हैं, यानी कि लैपटॉप भी लगाओ और साथ में अपना फ़ोन भी फास्ट चार्ज पे लगा सकते हो। मल्टीपल मैगजीन पॉकेट्स में मिल जाती है हर तरह का सामान रखने के लिए। वाव तो मुझे इस गाड़ी के कलर्स भी बहुत लगे हैं, जेन्युइनली बोलूँ तो आई कैंडी है, कलर से भी और दिखने में भी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि यार मुझे इसका जो पैंगोंग पल्स है ना, वो आई थिंक मेरा फेवरेट है। आपको इस गाड़ी का कौन सा फेवरेट कलर लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी जो वाइब्रेंस वाराणसी है, ये बहुत ज़्यादा चुटकीला नहीं है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिसेक्स, समथिंग यूनिक। माइलेज भी तो इम्पॉर्टेंट है। सिटी में 12 से लेके 13 किलोमीटर्स की, और हाईवे पे आपको 16 से लेके 18-19 किलोमीटर पर लीटर्स मिल जाती है। बाकी आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, बट माइलेज देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी तो आप टियागो जैसा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट सोच रहे हो। इनफैक्ट अगर आपको माइलेज थोड़ी कम लग रही है, वैसे इतनी बुरी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है ना, और CNG है, इलेक्ट्रिक है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होने का मतलब है कि अगर रनिंग आपकी ज़्यादा है देन यू कैन चूज़ CNG एंड EV एज वेल। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से सुनना,
सीएनजी में माइलेज आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाएगी, रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बट उसमें पावर भी थोड़ी सी कम हो जाती है और बूट स्पेस भी। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि सीएनजी के बूट स्पेस इतनी कम है कि अगर फैमिली से ट्रिप पे जाने का सोच रहे हो तो बैग्स रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, सीएनजी अगर लेते हो तो आप सोचो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो, 45,000 किलोमीटर जब आप गाड़ी चला लोगे तब वो सीएनजी के पैसे पूरे होंगे आपके। तो आप देख लो कि अब आपको 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल मैनुअल ले लो, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। नीज में प्रॉब्लम है, सिटी में बहुत ट्रैफिक है, एएमटी ले सकते हो। रनिंग थोड़ी बढ़ जाती है तो सीएनजी सोच सकते हो, बट आई वुड प्रेफर आप ईवी ले लो, ज़्यादा सुखी रहोगे। बट अब डिपेंड करता है आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है या सिटी रनिंग, रोज़ की ज़्यादा है या टोटल महीने की। कमेंट करके बताओ कौन सी आपको सूट कर रही है इस टाइम पे। पर्सनली मुझे इसका प्योर प्लस वेरिएंट बहुत अच्छा लगा, बहुत वैल्यू फॉर मनी। 8 इंचेस की स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, 6 एयर बैग्स तो स्टैंडर्ड है, हिल होल्ड भी मिल जाता है, टीपीएमएस भी है और भी बहुत सारे लंबी लिस्ट ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग 65 वॉट का चार्जर, ये सब आपको मिल जाता है एंड द प्राइस इज सो गुड। अगर आपका बजट इससे भी कम है तो इसका बेस वेरिएंट अवॉइड करके मैं बोलूँगा यार ऑल्टो वगैरह का मिडिल वेरिएंट ले लो। लेकिन अगर इतना बजट अलाउ करता है, थोड़ी सी ईएमआई का फ़र्क पड़ेगा मेरे दोस्त, प्योर प्लस जेन्युइन प्योर है, बहुत ही बढ़िया वेरिएंट लगा मुझे। उसका फीचर्स, साइज़, ड्राइवेबिलिटी, इंजन साइज़, एवरीथिंग कंसिडर्ड, सेफ्टी भी ऑब्वियसली एंड फीचर्स टू। फीचर्स 2-3 बार बोल दिया शायद मैंने बट अगर इससे बजट अगर आपका ऊपर जाता है तो फिर सीधा टॉप वेरिएंट की जंप मारना। इस गाड़ी में ना ओवरऑल वैसे स्पेस भी मुझे सही डिसेंट लगी है नी रूम वगैरह देखते हुए। अब आई होप मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम समय में दे पाया हूँगा। ये गाड़ी आपको कैसी लगी, ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। 5 मिनट रिव्यू और कौन सी गाड़ी का देखना चाहोगे वो भी ज़रूर बता देना कमेंट करके। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, बाय बाय।